मेरी सहेली ने मुझे अपने पापा से घपाघप करवाया। मैं अपनी आगे में केला लेने के लिए बेचैन थी। कई महीने से केला नहीं मिला था, तो मैं कॉलेज नहीं गई। मैंने पापा को बुआ की घपाघप करते देखा। पापा और बुआ की घपाघप देखकर अब मैं भी अपनी घपाघप के लिए तड़प रही थी। अगले दिन काम वाली कमरे की सफाई करने लगी तो नींद खुली। समय देखा तो सुबह के 9:30 बज चुके थे। मैं उठी और हाथ मुंह धोकर नीचे गई तो देखा पापा ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। बुआ भी वहीं बैठी थी और मोबाइल में कुछ देख रही थी। पापा मुझे देखकर बोले, आज बहुत देर तक सोई बेटा, कॉलेज बंद है क्या? मैं बोली, नहीं पापा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए नहीं गई। बुआ बोली, क्या हुआ गरिमा? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ बुआ, बस ऐसा ही मन नहीं किया। फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोली, मैंने सोचा आप आई है तो आज आपके साथ रहूं दिन भर। तो बुआ भी हंसने लगी। बुआ और पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि रात में दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी बोली, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। फिर मैं और बुआ नाश्ता करने लगे। उधर पापा ऑफिस के लिए निकल गए। उसी समय मेरे मोबाइल पर ज्योति का फोन आ गया। मैं नाश्ते की प्लेट लेकर ज्योति से बात करती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई। ज्योति ने कॉलेज से मुझे फोन किया था। वह बोली, क्या हुआ, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैंने बहाना बनाया, कहा, अरे यार कल बुआ आई थी, उन्हीं से बात करते करते सोने में देर हो गई तो सुबह आँख ही नहीं खुली। ज्योति बोली, अरे यार मुझे तो बता दिया होता, मैं भी आज नहीं आती। वह आगे बोली, तेरी नोट्स मेरे पास पड़ी है, वो आज ही ले लेना क्योंकि कल हम लोग 2 से 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, एक शादी में। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, तू अभी चली आ कॉलेज से और सीधा मेरे घर आ जाना, फिर मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलकर अपने नोट्स ले लूंगी। ज्योति बोली, ठीक है, मैं आती हूँ। मैं ज्योति के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। मुझे तो रात का वो सारा सीन याद आने लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा और बुआ आपस में घपाघप करते होंगे, मगर खुद अपनी आंखें से देखा था। रात के बारे में सोचते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। सच कहूँ तो पापा के केले के बारे में सोचकर ही मेरी आगे फिर हल्की गीली हो गई थी। इतना तो तय था कि अब पापा का केला भी मेरी खुजली मिटा सकता है। बस अब इसकी शुरुआत कैसे करे यही सोचना था। अभी ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि ज्योति आ गई। मैं मम्मी से बोलते हुए मैं ज्योति के घर जा रही हूँ बाहर आ गई। फिर ज्योति और मैं पैदल ही उसके घर के लिए चल दी। हम दोनों इधर उधर की बात करते हुए चलने लगी। तभी ज्योति बोली, चल पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। मैंने कहा, चल। दरअसल जिस रास्ते की बात ज्योति ने की थी वो थोड़ा सुनसान पड़ता था। क्योंकि मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे तो हम रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे जहां बाहरी लोगों का आना जाना कम होता था। वो रास्ता कॉलोनी के पीछे की तरफ से जाता था, उसके दूसरे तरफ रेलवे का खाली मैदान जिसमें बड़े बड़े झाड़ उगे हुए थे। उसके बाद रेलवे लाइन थी। वहीं आगे रास्ते में एक पुराना ट्यूबवेल और टंकी बनी थी जो अब यूज में नहीं थी और उसकी बाउंड्री भी टूटी हुई थी। खैर हम लोग बात करते हुए जाने लगे मगर मेरे दिमाग में तो रात का सीन चल रहा था। ज्योति बोली, क्या बात है, बड़ी चुप चुप है? मैंने कहा, अरे नहीं यार, तेरी बात सुन रही थी। इस पर ज्योति बोली, मेरी बात सुन रही थी या कुछ और सोच रही थी? ज्योति ये कह ही रही थी कि हम अपनी गली से निकलकर पीछे वाले रास्ते पर आ गए। तभी हमने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। देखने में मजदूर लग रहा था। उसका मुंह हम लोग की तरफ ही था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि इस रास्ते पर कोई आ जाएगा। हम दोनों को देखते ही उसने जल्दी से अपना पजामा ऊपर किया और नाड़ा बांधते हुए आगे बढ़ गया, मगर हम दोनों को दिख गया था।
मैं और ज्योति एक दूसरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। ज्योति बोली, देखा उसके केला को, ढीला था मगर फिर भी बड़ा लग रहा था ना। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, ढीला हो या खड़ा, अपने नसीब में कहाँ है। लगता है शादी तक हमें उंगली से ही काम चलाना होगा। कहो तो रोकूं उसे, आज ही सपना पूरा कर ले। मैंने कहा, काश सच में कहीं से केला का जुगाड़ हो जाता तो कितना मजा आता ना। ज्योति हंसती हुई बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉलेज में इतने लड़के लाइन मारते हैं, उनमें से किसी को लड़के को पटा लेते हैं। दोनों में से कोई भी पटा ले, काम दोनों का चलेगा। फिर बोली, लड़के के भी मजे रहेंगे कि पटेगी एक लड़की पर घपाघप को मिलेंगी दो दो। मैंने कहा, ना बाबा ना, इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब बदनाम कर दें। वैसे भी बाहर कुछ भी किया तो बदनामी का बहुत डर है यार। इस पर ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, फिर तो एक ही तरीका है कि घर में ही केला का जुगाड़ किया जाए। ज्योति के मुंह से ये सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ज्योति भी मेरी ही तरह सोचती होगी। मन में आया बोल दूं कि मैं तो पापा को पटाने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने नाटक करते हुए कहा, ये सब मूवी में ही होता है, असली जिंदगी में नहीं। फिर मैंने जानबूझकर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर ये असली जिंदगी में होता तो कितना मजा आता ना। घर में ही केला का जुगाड़ हो जाता और बदनामी का डर भी नहीं। ज्योति मुस्कुराती हुई बोली, अरे ये सब फिल्म में ही नहीं, असली जिंदगी में भी होता है यार। तू बस ये बता कि मेरा आइडिया तुझे कैसा लगा। अभी मैं कुछ कहती तब तक ज्योति हंसते हुए बोली, देख मेरा तो कोई भाई है नहीं, तेरा भाई है, लेकिन वह अब बाहर पढ़ने चला गया तो बचे पापा लोग। तो क्यों ना हम अपने अपने पापा को पटा लेते हैं, या फिर तू मेरे पापा को पटा ले और मैं तेरे पापा को। इसके घर में ही दो दो केले का जुगाड़ हो जाएगा, क्यों है या नहीं। ज्योति के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई, वही मेरी भी गीली हो गई। मगर हल्के गुस्से का नाटक करते हुए मैं बोली, पागल है क्या, ये सब फिल्मों में ही होता है, असली जिंदगी में नहीं। मैंने सोचा कि जब ज्योति इस तरह खुद मेरे मन की बात कर रही है तो मैं भी क्यों ये मौका हाथ से जाने दूं। वैसे भी पापा से घपाघप की बात सोचकर मेरी कुलबुलाहट शुरू हो गई थी और मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा था। इसलिए मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी तुझे क्या लगता है कि चाहे मेरे पापा हो या तुम्हारे पापा, ये सब हमें घपाघप के लिए तैयार बैठे होंगे। फिर मैंने कहा, कहीं इन्हें पटाने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। और तेरे पापा का तो नहीं पता, मगर मेरे पापा को ये सब पता चला तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तू अपने पापा को बड़ा शरीफ समझती है क्या। वह बोली, एक बात बताऊं तुझे, मैं जब भी तेरे घर आती हूँ ना तो मैंने कई बार देखा है कि तेरे पापा निगाहें बचाकर मेरी गुब्बारे को लार टपकाते हुए देखते हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गई। अभी मैं कुछ कहती तभी ज्योति आंख मारती हुई बोली, एक बात और सुन, तू बड़े आराम से अपने पापा को पटा सकती है। वह बोली, जानती है मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है तेरे पापा तेरी गुब्बारे को भी लार टपकाते हुए देखते हैं। कसम से एक बार अगर अपनी गुब्बारे का दर्शन अगर अपने पापा को करा देना, फिर देखना कैसे वे लार टपकाते तेरे पीछे पीछे आते हैं। ज्योति के मुंह से पापा के बारे में ये सब सुनकर मेरी एकदम पनिया गई थी। उत्तेजना से मेरा शरीर गर्म हो गया था। वैसे भी सच तो यही था कि मुझे पापा के घपाघप के नाम से ही एक्साइटमेंट होने लगती थी। बाकी जीएफ और बीएफ के बीच में घपाघप या किसी और लड़के लड़की के बीच घपाघप में मेरी कोई रुचि भी नहीं होती थी। अभी मैं कुछ कहती तभी ज्योति बोली, क्या हुआ मेरी रानी, अपने पापा के किले के सपनों में खो गई क्या, कुछ बोल तो सही। मैंने कहा, क्या बोलूं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ज्योति बोली, देख यार, तेरे पापा की उम्र कितनी होगी, यही कोई 43 से 44 साल ना। मैंने कहा, हाँ 44 साल के हैं।
फिर उसने कहा, और तेरी मम्मी की उम्र कितनी होगी? मैंने कहा 43, वे पापा से सिर्फ 1 साल छोटी है। ज्योति बोली, अब देख, 70 से 75 साल का बूढ़ा भी हो तो उसकी घपाघप की भूख नहीं जाती, और तेरे पापा की उम्र अभी 44 साल की है। 44 साल का आदमी जवान होता है तो उन्हें भी घपाघप के लिए चाहिए होगी, मगर अपनी मम्मी को देख, 43 साल की उम्र में कितनी मोटी हो गई है। ना वे अपने फिगर का ध्यान देती है और ना ही अपने पति की इच्छा का। दरअसल ज्योति सही कह रही थी, मेरी मम्मी 43 साल की उम्र में ही मोटी हो गई थी और उनका ज्यादा ध्यान किचन और पूजा पाठ में ही रहता था। ज्योति आगे बोली, अब 44 साल का जवान मर्द तो कहीं ना कहीं मिटाएगा ही, या फिर वे अपनी बेटी की गुब्बारे के बारे में सोचकर हिला कर काम चलाते होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, एक बार तू अपने पापा को अपने गुब्बारे की झलक दिखला दे, फिर देख कितने आराम से वे पट जाएंगे। मैंने कहा, यार, फिर तो तेरे पापा बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि उन्हें तेरी मम्मी जैसा मस्त माल मिला है। दरअसल ज्योति के पापा की उम्र करीब 45 साल ही होगी। उसकी मम्मी की उम्र 41 साल होगी, मगर वे और ज्योति अगर साथ खड़ी हो तो दोनों बहनें लगती हैं। कोई कहेगा नहीं कि ये माम बेटी है। ज्योति की मम्मी ने खुद मुझे बताया था कि जब वे 18 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। ज्योति जब पैदा हुई थी तो अभी उनका 19 साल पूरे भी नहीं हुए थे। मतलब ज्योति की मम्मी ज्योति से मात्र 19 साल ही बड़ी थी। उसकी मम्मी है भी बहुत सुंदर, 5 फीट 1 इंच की हाइट, एकदम कसा हुआ और सुडौल मांसल बदन। मेरा तो अक्सर उनका भी चाटने का मन करता था और मैंने ज्योति से कई बार मजाक किया था, यार, एक बार अपनी मम्मी की भी चाटवा दे, कसम से मजा आ जाएगा। जब मैंने ज्योति से उसके पापा की खुशकिस्मत वाली बात कही तो ज्योति हंसती है हुए कहा, हाँ वो तो है। मैं भी अब ज्योति से खुलकर बात कर रही थी। मैंने कहा, यार, फिर तो तेरे पापा तेरी मम्मी की जबरदस्त घपाघप करते होंगे। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, करते ही होंगे। तुझे देखनी है क्या? मैंने उससे कहा, क्यों, तू देख चुकी है क्या? ज्योति हंसने लगी। अभी हम सब ये बातें कर ही रही थी कि इतने में ज्योति का घर भी पास आ गया। मैंने कहा, आज शनिवार है, तेरे मम्मी पापा घर पर ही होंगे। ज्योति बोली, हाँ। जब हम ज्योति के घर के गेट पर पहुँचे तो वह बोली, पापा की कार नहीं खड़ी है, इसका मतलब वे कहीं गए हैं। मैंने कहा, आंटी तो होंगी ना? वह बोली, होना तो चाहिए, वैसे सामान लाने अक्सर वे भी जाती हैं पापा के साथ। बाहर का गेट खोलकर हम अंदर आ गए तो देखा दरवाजा लॉक था। ज्योति ने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया, मगर उसकी मम्मी ने खोला नहीं तो वह बोली, दरअसल मम्मी पापा को लगा होगा कि मैं रोज की तरह 1.302 बजे तक आऊंगी, इसलिए वे घर का सामान लेने चले गए होंगे। ज्योति के पास घर की चाबी रहती थी तो उसने ताला खोला और हम दोनों अंदर आ गई।